क्या लग रहा है जितना वोट अवध बिहारी चौधरी जी को मिला था और हैना साहब को मिला था, अगर ये वोट अगर ये लोग दोनों का अगर गठबंधन रहता तो क्या लगता था इस बार बाजी मार लेते हैं? निश्चित तौर पर इस बार चाहे हिना साहब को टिकट मिलता, चाहे अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिलता, मैंने अगर ज्वाइंट रहता तो वो व्यक्ति निश्चित तौर पर चुनाव जीतने के काम। बिहार में कहीं बंटवारा नहीं हुआ, बाकी सिवान जिला में बंटवारा हुआ। राष्ट्रीय जनता दल में 2 व्यक्ति उम्मीदवार हो गए, एक व्यक्ति निर्दलीय हो गए, हैना साहब निर्दलीय हो गई और ये पार्टी से हो गए। तो निश्चित तौर पर जिस घर में बंटवारा हो गया तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत कमजोर होगा। बिहार के सभी जिलों में देखा गया MY समीकरण, लेकिन सिवान में यह जो समीकरण है वो बिल्कुल से टूट गई है। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है A to Z की पार्टी है, यानी माई बाप की पार्टी है, और यहाँ पर बिल्कुल ही देखने को नहीं मिला। और हम आपसे बोल नहीं दिए कि घर में बंटवारा हो गया था, मान लीजिए कि और जिला में तो इस तरह का परिस्थिति नहीं था, बाकी सिवान में बंटवारा हो जाने के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडो गल्फ और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। VIP पार्टी के सिवान का जिला अध्यक्ष सह समाज सेवी श्रीनिवास यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे सिवान के, जो कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिनका नाम अवध बिहारी चौधरी है, वे काफी इस बार बुरी तरह से उनका हार, एक तरह से कह लिया जाए तो बुरी तरह से वो हारे हैं इस बार। क्योंकि हर बार देखा जा रहा था कि जो राजद के जितने भी उम्मीदवार थे वो 2 नंबर पे आते थे, लेकिन इस बार वो अवध बिहारी चौधरी तीसरे स्थान पर चले गए थे। तमाम चीजें हम इनसे जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अवध बिहारी चौधरी जी में कहाँ कमियां रह गई, उनके कार्यकर्ताओं में कहाँ कमियां रह गई कि वे इस बार चुनाव हार गए। नेताजी, सबसे बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपको। क्या कुछ कहिएगा, मंत्री जी जिस तरह से चुनाव लड़े थे, अनुमान लग रहा था कि जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा था कि वे लीड कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, सिवान का अगला सांसद यही बनने वाले हैं, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। देखिए, जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे श्री अवध बिहारी चौधरी जी, इस शुरू से चुनाव में जब उनका टिकट फाइनल हुआ न, और उसके बाद से सिवान आए, और सिवान के बाद फिर से ब्रेक लग गया न, पूरे बिहार का सूची जारी हो गया, उसमें सिवान जिला को होल्ड कर दिया गया। तब फिर लड़ाई जो शुरू किए न, तब बीच में मैंने कमजोरी महसूस होने लगा, लोग चर्चा होने लगेगा जब टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी फिर जब टिकट लेके आए तो उन्होंने स्पीड धराया कि महागठबंधन के जितने घटक दल है, जिस तरह उन्होंने कैंपेनिंग किए, संयुक्त रूप से कार्यक्रम हुआ, उसमें कहीं कमी नहीं हुआ। जिस तरह जो होना चाहिए राजनीति के सिस्टम है, लड़ाई के सिस्टम है, उसमें कहीं महागठबंधन के उम्मीदवार की तरफ से कमी नहीं किया गया, कमी नहीं हुआ। बाकी निश्चित तौर पर कमी कहाँ हुआ कि हाल ही में घर बंटवारा हुआ था, मैंने पूरे बिहार में कहीं बंटवारा नहीं हुआ, बाकी सिवान जिला में बंटवारा हुआ। राष्ट्रीय जनता दल में 2 व्यक्ति उम्मीदवार हो गए, एक व्यक्ति निर्दलीय हो गए, हैना साहब निर्दलीय हो गई और ये पार्टी से हो गए। तो निश्चित तौर पर जिस घर में बंटवारा हो गया तो स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत कमजोर होगा, बाकी उससे भी फर्क पड़ने वाला नहीं था, इसलिए कि उसके घटक दल में 2 मजबूत साथी जुट गए थे जो पहले गठबंधन में नहीं हुआ करते थे, जिसका नाम है भाकपा माले और VIP पार्टी। और दोनों सब संयुक्त बैठक तो हो रहा था, कार्यक्रम हो रहा था। बाकी निश्चित तौर पर जो लास्ट समय जो स्पीड होता है, लड़ाई का जो सिस्टम होता है, तो पहले तो लोग कहते थे कि फलाना बूथ लूट लिए, फलाना इस तरह के कार्य करते हैं, वोटर को रोक देते थे, तो लगता था कि वो वोट देने के नहीं गए। बाकी इस बार गजब तरीका हुआ कि जो NDA के प्रत्याशी थे, विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी थे, उनके समर्थक द्वारा, उनके गठबंधन के द्वारा, और जो निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब थे, उनके समर्थक के द्वारा भरपूर मात्रा में महागठबंधन के जो वोटर थे उन पर आर्थिक रूप से वार किया गया, पैसा देकर आर्थिक रूप से वार किया गया। और यहाँ तक ले कि लास्ट में बढ़हरिया से स्टार्टिंग हो गया कि जब हिना साहब के समर्थक लोग एक मुश्त में वोट देना शुरू किए, उस समाज के लोग, तो वहाँ रिमर उठा दिया गया कि नहीं, यहाँ अभी जीत रहे इसलिए विजय लक्ष्मी को वोट दिया जाए। तो वो रिमर खासकर सिवान विधानसभा और एथी में बढ़हरिया में इसको असर देखने के मिला कि वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता उसमें शिफ्ट कर गए विजय लक्ष्मी के साथ, जिसके चलते ये मैंने कहा जाए कि मैंने चुनाव का हार का सामना पड़ा। बाकी जो वोट का रेशियो है, जो वोट के सिस्टम है, उसमें कहीं से मैंने कोर कसर, महागठबंधन के वोट की कमी नहीं है। बाकी ये टेंडम में घटना घटती है, जैसे बुढ़िया आनी आ जाती है, कोई एक बार बारिश आ जाता है, कोई इस तरह की घटना घट जाती है, उसको कोई नहीं माप सोच सकता कि इसमें क्या हो सकता है, क्या
नहीं हो सकता है। यही घटना सिवान जिला के संग है, इस बार के चुनाव में हुआ है। आप लोग को भी देखा गया कि आप तो वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आपको भी देखा गया कि काफी आप भी ईमानदारी पूर्वक अपना काम किए, वोट मांगने के लिए जा रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के जा रहे थे। तो क्या लग रहा है इस बार कार्यकर्ताओं में क्या कुछ? देखिए, वीआईपी पार्टी के हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी के दिशा निर्देश पर पूरे बिहार में और सिवान जिला में मेरे नेतृत्व में परशुराम सहनी जी है, राम दिनेश्वर जी है, तमाम जिला के पदाधिकारी लोग थे। वो सारे लोग मिल के चुनाव के, अभी गठबंधन तो नहीं हुआ था, उसके पहले हम लोग अपने पार्टी का मैनिफेस्टो था कि हम लोग अपने समाज के, जिस समाज के हम नेतृत्व करते हैं, मलाबिन, जिनको जो पिछड़े वर्ग है, जिनको आज तक के लिए भारत के संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के अनुसार 52 में चुनाव होता है, 2024 तक ले आज तक ले समाज को आरक्षण नहीं मिला, हक हिस्सा नहीं मिला। उसके लड़ाई के लेके हम लोग पूरे सिवान जिला में सभी जो वीआईपी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, समर्थक है, उनको गंगाजल लेकर हम लोग कसम किया था कि हम लोग उसी व्यक्ति को मदद करेंगे, उसी व्यक्ति को सहयोग करेंगे जो हमारे हक हिस्सा आरक्षण का लड़ाई में सहयोग करने का काम करेगा। अगर सरकार बनेगी तो आरक्षण देने का काम करेगी। तो वही इंडिया गठबंधन के जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये तमाम दीपांकर भट्टाचार्य जी जो फैसला लिए थे कि नहीं हम लोग के इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुकेश जी जिस समाज के लड़ाई लड़ रहे हैं वो निश्चित तौर पर उस समाज को हक हिस्सा मिलनी चाहिए। तो उसी के तहत हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी ने समर्थन किए थे और उसी के तहत सिवान जिला में इसका प्रमाण मिला कि जहाँ जहाँ मुकेश सहनी के वोटर थे, सपोर्टर थे, वहाँ मैंने जाके बूथ लिस्ट निकाल के देख लीजिएगा, उस सारे के सारे लोग उनको मतदान करने का काम किए हैं। और मजबूती के साथ आने वाले समय में फिर भी चुनाव होगा, चाहे जो भी चुनाव होगा, विधानसभा या फिर हाँ होगा चुनाव, हम लोग मजबूती के साथ वोट देने का काम करेंगे, समर्थन करने का काम करेंगे। और जहाँ चूक हुई है, जहाँ घटना घटी है, उसमें निश्चित तौर पर हम लोग सुधार करने का काम करेंगे। और 16 तारीख को सिवान में महागठबंधन की बैठक होगी और बैठक के बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि संयुक्त रूप से पंचायत स्तर पर महागठबंधन की टीम बना के हम लोग काम करेंगे कि ताकि आने वाले चुनाव में कोई इस तरह का बर्गेनिंग का काम नहीं करेगा, कोई हवा बढ़ाने का काम नहीं करेगा, उसको रोकने का काम करेगा। एक सवाल और रहेगा कि बिहार के सभी जिलों में देखा गया MY समीकरण, लेकिन सिवान में यह जो समीकरण वो बिल्कुल से टूट गई है। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है A to Z की पार्टी है, यानी माई बाप की पार्टी है, और यहाँ पर बिल्कुल ही देखने को नहीं मिला बेटा। और हम आपसे बोल नहीं दिए कि घर में बंटवारा हो गया था, मान लीजिए कि और जिला में तो इस तरह का परिस्थिति नहीं था, बाकी सिवान में बंटवारा हो जाने के चलते स्वाभाविक है कि आप कितना भी धनी मनी व्यक्ति होंगे और आप 2 भाई हैं, और जब घर बंटवारा होगा तो वो अलग बने, उसका खाना बनेगा, इनका अलग बनेगा। वही है कि यहाँ तो निश्चित तौर पर जो जिस कारण से गठबंधन टूटा है तो उस हम लोग नहीं जानते हैं, वो तो राष्ट्रीय जनता दल का मामला है। बाकी मैं निश्चित तौर पर आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा महागठबंधन की हैसियत से और वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष की जो किसी कारणवश इस तरह का विवाद हुआ है, हम लोग अगर आपस में बैठकर इसको सुलझ लेंगे, आपस में समन्वय बना देंगे, तय है कि वो समाज का भी देख रेख राष्ट्रीय जादव करेगा और जादव के देख रेख मास पर वो समाज करेगा। तो हम तो निश्चित तौर पर हम प्रयास करेंगे, आप प्रयास कर रहे हैं कि दोनों समाज को एकजुट किया जाए। आपको इतिहास है कि एक समय था कि मतभेद हो गया था, जब चौधरी जी एक निर्दलीय चुनाव लड़े थे उस समय मतभेद हो गया था, 15 मतभेद हो गया था। बाकी उस समय भी श्रीनिवास यादव जोड़ने का काम किए। अफ्तारी जो होता है नु, इफ्तार पार्टी होता है नु, तो उस समय ज्वाइंट उन लोग कराते थे। बाकी उस समय जब टूट गया तो कोई हिंदू वर्ग के लोग नहीं करा रहे थे। बाकी श्रीनिवास यादव ने अपने संकल्प ट्रस्ट के झंडा के तहत, बैनर के तहत सिवान के टाउन हॉल में शुरुआत किया और दोनों समुदाय के लोगों को बिटोर कर बैठाने का काम है। उससे लेके आज तक ले इस बार चुनाव में आचार संहिता के चलते हम लोग को आदेश नहीं मिला, अनुमति नहीं मिला टाउन हॉल में, इसलिए नहीं करा पाए। बाकी निश्चित तौर पर दोनों समाज को जोड़ने के लिए हमेशा श्रीनिवास यादव प्रयास करने का काम किया है। आने वाले समय में जो चुनाव होगा हम एकदम प्रयास करेंगे, एकदम कोशिश करेंगे कि जो कमियां है, जो किसी कारणवश मतभेद हो गए, उसको बैठा कर सुलझा कर खत्म कर दिया जाएगी ताकि आने वाले समय में विरोधियों का मौका ना मिल सके। ये एक सवाल आपसे और रहेगा कि क्या लग रहा है जितना वोट अवध बिहारी चौधरी जी को मिला था और हैना साहब को मिला था, अगर ये वोट अगर ये दोनों का अगर गठबंधन रहता
तो क्या लगता था इस बार बाजी मार लेते हैं? और निश्चित तौर पर इस बार चाहे हिना साहब को टिकट मिलता, चाहे अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिलता, मैंने अगर ज्वाइंट रहता तो वो व्यक्ति निश्चित तौर पर चुनाव जीतने का काम करता, जीत जाते हैं। एकदम फाइनल जीत जाता। चलिए, अब अंतिम सवाल रहेगा ये कि जो भी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि वीआईपी पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा का चुनाव आ गया, अगर टिकट मिलता है कहीं से तो लड़ेंगे चुनाव? अरे निश्चित की कौन व्यक्ति नहीं चुनाव लड़ेगा, ये हमको जवाब दीजिए ना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति करता है और उसको टिकट नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ेगा। बाकी निश्चित तौर पर हम आपको विश्वास दिला चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी जो दिशा निर्देश देंगे, जो जिम्मेदारी देंगे, श्रीनिवास यादव उसको निर्वहन करने काम करेंगे। लग रहा है कि नहीं कि वीआईपी पार्टी से भी कोई उम्मीदवार होंगे सीवान जिला से? वो नेता मेरे जानते हैं, हम लोग नहीं जानते, नेताजी जानते हैं कि कौन होगा कौन नहीं होगा, क्या करेंगे वही जानते हैं। एक उम्मीद होगी ना कि कोई हमको उम्मीद नहीं है। टिकट मिले, चुनाव लड़े, हम चुनाव कह रहे हैं कि जीते हम। जितने लोग राजनीति करते हैं, जितने लोग राजनीति करते हैं, किसी भी दल में रह के राजनीति करते हैं, चाहे हमारे दल में, हर आदमी की इच्छा रहता है कि हम चुनाव लड़े, तो इसलिए हम लोग सब लोग की इच्छा है कि चुनाव लड़े। बाकी मेरा नेता आदरणीय मुकेश सहनी जिसको कहेंगे उसी को हम लोग चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, उसी को मदद करने का कहेंगे, जिसके नाम पर मोहर मार देंगे उसी को मदद करने का। जाते जाते अंतिम सवाल अब एक ये रहेगा, अगर महागठबंधन का सरकार बनती है 2025 में तो मुकेश सहनी जी क्या होंगे? मुख्यमंत्री होंगे या फिर उप मुख्यमंत्री होंगे? अब देखिए वो तो हाई लेवल की मामला है, बाकी ये निश्चित तौर पर इस बार काफी करीबी है मुकेश सहनी जी, काफी करीबी है। इस समय बता दे रहे हैं कि नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से सभा में कहे थे कि अगर मेरी सरकार बनेगी 2025 में तब मुकेश सहनी जी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अब जिम्मेदारी देना तो महागठबंधन की है, वो तो हम लोग का नहीं है। बाकी निश्चित तौर पर जिस तरह भागीदारी है, दोस्ती काफी देखा जा रहा है तेजस्वी यादव जी में, मुकेश सहनी जी में, वो कंधे में हाथ लगाकर मुकेश सहनी जी तेजस्वी यादव जी को उठा रहे हैं, तो इतना गहरा दोस्ती तो उसी तरह जिस तरह वो उठा रहे हैं उसी तरह देख लीजिए सिवान में इतना दोस्ती है कि जहां जहां मल्लाह बिन का वोट है वहां अवध बिहारी चौधरी को ठेल दिया है। इसे दोस्ती जो पटना में दोस्ती है वो सिवान में दोस्ती भी ये समाज निभाने का काम किया है। धन्यवाद। चलिए, आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष सह समाज सेवी श्रीनिवास यादव जी थे, जिन्होंने अपने बातों को हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच पहुंचाने का काम किया। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ गल्फ पे। इस खबर को देखने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना प्रतिक्रिया बताएं और ये भी जरूर बताएं कि अवध बिहारी चौधरी जी जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे, उनकी लड़ाई जो जिनसे थी वे कहाँ उनसे चूक रह गए। बहरहाल अब हमारे साथ ऐसा ही बने रहें।